नमस्ते गुरुजी। आप कल बात कर चुके थे ना जी। जी। आप ये माइक बहन जी को भी दे दो, 1 मिनट की आप जल्दी पूछो जल्दी। हम ये पूछ रहे हैं कि हम जब दान देते हैं ना तो वो हम कम देते ज़्यादा देते, वो हम 10 दिन तक याद रहता है, ऐसा क्यों होता है? हैं? हम जब दान देते हैं ना, देते या लेते? देते हैं, हाँ। तो हमें ये जहन में होता है कि हमने दान दे दिया है, ज़्यादा दिया तो रहता है कि ज़्यादा क्यों दे दिया, ऐसा क्यों? तो हमें ग्लानि होती है कि हमको ये याद क्यों रह जाता है? देनहार को और है, लेनहार कोई और लोग भरम हम पर करें याते नीचे। आपकी बुरा ना मानना अवधूत बाबा, जब ये मान लो कि तुम देने वाले हो तो ये मूर्खता है। देने वाला कोई और है और लेने वाला भी कोई नारायण है, यही बुद्धिमता है। तो ना देने कम देने का गम, ना ज्यादा देने का भरम कभी नहीं आएगा। धन्यवाद। ठीक है पगला। हाँ। जय सिया राम। जय श्री राम। हाँ, हमारी सनातन पूजा में हम अक्षत और कंकु का क्यों प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं? अक्षत तो हम समझ गए, दूसरा क्या बोले? कंकु, कुमकुम। ओ कुमकुम, बहुत सुंदर प्रयोग है, ताली बजा करके धन्यवाद। अक्षत का मतलब चावल, चावल होता है धान से, और अक्षत के प्रयोग के पीछे बहुत प्यारा आध्यात्मिक तर्क है। और वो तर्क यह है कि जिस प्रकार धान को कूटने से चावल निकलता है, वैसे ही मन को भी कूटने से सार भक्ति का निकलता है, इसलिए अक्षत को चढ़ाते हैं। और कुमकुम बोले तो अपना श्री वाला ना, जो लाल वाला है उसी कुमकुम की चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी। तो कुमकुम जो श्री है, श्री होता है रंग, और रंग कुमकुम मिला करके चढ़ाने का जो हमारी मति अनुसार, हम आपको शास्त्रोक्त नहीं बता रहे, अपनी मति अनुसार बता रहे, कुमकुम चढ़ाने के पीछे यही तर्क रहता है। उसका रंग होता लाल, और लाल रंग की कुमकुम चढ़ाकर हम लोग ये सिद्ध करना चाहते कि प्रभु जिस प्रकार कुमकुम का रंग आप पर चढ़ गया, वैसे ही आपकी भक्ति का रंग हम पर चढ़ जाए। आप संतुष्ट हैं? ये बहन को भी माइक दे दो जी। हाँ बाबा जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। हम तुम्हें बाबा जी कहाँ से दिख रहे हैं? ये दादाजी अभी शादी करवाने वाले थे, तुम बाबा जी बोले, क्या बात है, पत्ता कटवा करके ही मानोगे क्या? भारत भी नहीं पहुंचे। हाँ, मेरे प्रश्न पे शायद सारे हंसेंगे, लेकिन एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। करो। ये कन्यादान की बात हो रही थी आपसे पीछे पहले, कन्यादान जैसे हो, ये कन्यादानी क्यों होता है, पुत्रदान क्यों नहीं होता? ओह बहुत अच्छा। ठीक है, लेकिन क्योंकि लड़की के माँ बाप के ऊपर ही भार पड़ता है, लड़के के माँ बाप के ऊपर भार क्यों नहीं पड़ता? बहुत सुंदर। और तुमने कन्यादान लिया है कि पुत्रदान दिया है? हाँ? तुम अपना बताओ। अच्छा, तुम्हारा क्या विचार है, पुत्रदान करोगे? परंपरा में, हमारी प्राचीन परंपरा में कन्यादान की महिमा है, और कन्यादान की महिमा के पीछे आपने कहा कि पुत्रदान क्यों नहीं होता? पुत्र वंश को चलाता है, कन्या भी वंश को चलाती है, लेकिन पुत्र हमारे अग्निमुख के लिए, हमारे अग्निमुख जानते हो, अग्निदाह, अंतिम संस्कार के लिए शास्त्रों में पुत्रों को अधिकार दिया गया है। और पुत्रों को अधिकार दे दिया, और अगर अपन ने पुत्र दान कर दिया तो अग्निदाह कौन करेगा? इसलिए कन्यादान की महिमा है। और दूसरा, दान अमीर ही देते हैं, भिखारी नहीं देते, ठीक है? तीसरा, भिखारियों के घर पर नहीं होती, और भगवान जिसको बेटी देता है उसको अमीर बनाता है। थैंक यू वेरी मच। इसलिए हम हर साल शिवरात्रि को कन्यादान करवाते हैं, और लोगों से भी करवाते हैं, क्योंकि हम अमीर हैं, हनुमान जी के चेले हैं, और आप लोग भी अमीर हैं जिनके घर पर बेटियां हैं।
खुश, थैंक यू। ओके, गुरु महाराज जी की जय। महाराज जी, मैं स्वर्ग नरक के लिए पूछना स्वर्ग चाहती नरक तो हूँ। ठीक है, पहले हमें दिखाओ तो तुम। इधर इधर जैसे कि- हमें लगा के स्वर्ग नरक वहां से अच्छा, क्षमा मांगते, बोलो स्वर्ग नरक। महाराज जी, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि मरने के बाद आत्मा उसी टाइम जन्म ले लेती है और हम शरीर को जला देते हैं, तो स्वर्ग नरक कहाँ भोगते हैं हम? बहुत लोगों को उत्तर पता है क्या? हाँ, पहली बात तो स्वर्ग नरक वहां तो है ही है, पर जीते जी है। अच्छा, हाँ, तो लोग कहते हैं ना, पुण्य जिंदगी करोगे में तो भयंकर बेटा हो, बेसेवा ना करे, गाली दे, बहू रोज बेलन चिमटा मारे, सो नरक है। और रोज तुम्हें गरम रोटी मिले और बिस्तर पे चाय मिले, सो स्वर्ग है। अच्छा, धन्यवाद महाराज। अब ये माइक उनको दो, आपके बगल में बैठे हैं, इनको समझ में आ रही है? व्हाइट टी शर्ट पहने हुए अंग्रेज है शायद किसी। नहीं, ऊपर जाओ, ये और नीचे, आपके बगल में जो कोटी पहने हुए हैं, ये व्हाइट टी शर्ट हाफ पहने, यही बच्चा। हाँ हाँ हाँ, हैं? अरे तो माइक तो दियो, उसे समझ में नहीं आ रही, तुम्हें तो आ रही। हाँ, हाउ आर यू? मेरा बेटा है, इंग्लिश बोलता है। इसीलिए तो माइक देखो आया है। स्पिरिचुअल कुछ जैसे हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम माय डियर? My name is Ishan. ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Brisbane here. You Miss Bren, you like in India? Yeah, I've been there a couple times. Yeah, yes. Okay, okay. And today you enjoy in Hanuman Katha. You not understanding? Oh no, my dad is explaining as we go. Okay, your father in translate for my Katha. Yeah, for sure. Yeah. I speak in English, my dear. Okay. You come. Your father with. जय श्री राम। अच्छा, इनको अंग्रेजी तो सिखाई, इनको सनातन बताया तुमने कि केवल अंग्रेजी में ठुकवाई? क्यों जी? ओके। You like in Sanatan Dharma? Sorry? Yeah, you come. Wow, okay. Yeah. You like in Sanatan Dharma? Yeah, I do. क्या बोल रहे हैं? ओके, सनातन धर्म में क्या आपको प्रिय है? पूछो इनको। What do you like in Hinduism? I like spiritual, just the feeling, more inside, spirituality. आज आपने क्या ऐसा नया अनुभव किया और आज आपने क्या सीखा? ये आप मैं ट्रांसलेट करके What बोलो। did you learn today from this whole function here? Mm. What you were feeling today? I feel more bliss and calm. Even though I don't understand much, I can feel the energy, I think. क्या सीखा इन्होंने, क्या बोला है? तो ये इन्होंने यही बताया कि ओके, बोले इससे एक शक्ति मिलती है ऐसे पूरे वातावरण में आके। Okay. वही मैं इनको समझा रहा था कि हमारी जो संस्कृति है वो इसी के लिए कि प्रकृति के तुम्हारा विवाह कहाँ हुआ जी? साथ- कोरिया में। और माय डियर, आई जोकिंग। बट इसके मुंडन हिमाचल में, हम लोग हिमाचल अच्छा, से हैं, हिमाचल। तो वहाँ मुंडन सब वहीं हुए। क्या बात है, बहुत अच्छा। इनको और स्पिरिचुअल करो। हाँ जी। अंग्रेजी तो सिखाई है, हम अंग्रेजी के विरोध में नहीं है, लेकिन इनको हिंदुत्व को जरूर मजबूत करने के लिए इनको सुनाओ। जी।
spirituality means happiness life. In Sanatan Dharma, Indian culture, by old culture, what? Happiness life, प्रसन्नता. आप बता देना क्योंकि हमारी अंग्रेजी बहुत ऊंचे लेवल की. प्रसन्नता और जीवन जीने की कला आपको सीखनी है तो सनातन धर्म को फॉलो करना चाहिए. I'll explain all that. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. एंड हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं कि आप कथा में भी आए. यही बहुत हैं, ऐसे बच्चे आते कहाँ हैं. अच्छा, तो ये वेलकम. मेरा आपसे आशीर्वाद की याचना है. हम हिंदू स्वयंसेवक संघ, हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सब हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिस्बेन में और ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं. तो बस ऐसे काम बढ़ता रहे, ऐसे आशीर्वाद चाहिए आप. बहुत आशीर्वाद. बहुत सुंदर कर रहे हो. धन्यवाद. थोड़ा speak नमस्ते. में. जय श्री राम. जय श्री राम. गुरुजी, आपने अभी बोला कि जब दान करते हैं, जो दान कर रहे हैं, जिनको जा रहा है वो भी नारायण है. बट मैंने ये अपनी दादी और नानी से ये सुना था कि जब आप दान दे रहे हैं तो उस दान का क्या उपयोग होता है वो ये भी देखना आपको है. देखना सुपात्र को दान देना है. अगर आपके दान देने से किसी ने पौवा पिया तो वो कर्म हमको लगेंगे. आपको लगेंगे, क्योंकि उसके पास तो कुछ था ही नहीं. इसलिए सत्कर्मी को सतधर्म पर सात्विक और जो वास्तविक सेवा कर रहा, रियल में सेवा कर रहा, आपका भंडारा चल रहा हो या बेटियों का विवाह या कोई देवालय या किसी को कपड़े नहीं है, किसी को झोपड़ी नहीं है, किसी को मकान नहीं है, ऐसी जगहों पर ही दान सुपात्र को देना चाहिए. और दूसरी बात आपने बोली बेटा अग्नि को दान देता है. जिनके बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, तो उस केस में क्या? सनातन धर्म के अंतर्गत तो वैसे पुत्रों को बहुत ज़्यादा पुत्रों को अधिकार है अग्निदाय के लिए, पर बहुत जगहों पर ऐसी भी परंपरा है और धर्म में भी ऐसा. अपने सनातन धर्म में ऐसी मर्यादा भी है कि अगर बेटा नहीं है तो बेटियां भी पिता पुत्र होने का फर्ज पूर्ण कर सकती हैं. धन्यवाद. लेकिन बेटी दान वो कन्यादान है, पर बेटा दान नहीं हमने सुना. जय श्री राम. यहाँ जय श्री राम. जी, मैं पाकिस्तान से हूँ. हाँ, जी पाकिस्तान से. जी बिल्कुल. कथा सुनने. बिल्कुल. गजबई है. पाकिस्तान में कहाँ से? कराची. कराची. हाँ बिल्कुल, हम हिंदू हैं. थैंक यू. थैंक यू. चलो आप गर्व से कहें. हाँ थैंक कहो. यू सो मच. हमारा स्वभाव है ऐसा. बहुत ज़्यादा नहीं पता सनातन धर्म के लिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन मेरे लिए ही है. आई वॉज अ वेरी प्योर पर्सन, वेरी जेन्युइन पर्सन, बट अब लगता है कमिंग इन टू द ऑस्ट्रेलिया आई एम नॉट जेन्युइन पर्सन एनी मोर. और यू नो हिंदी प्योर पर्सन जैसे नहीं हूँ या जेन्युइन. पहले ऐसे था कि आई वाज वेरी वेरी जेन्युइन थिंग, बट उसको कैसे वापस लाऊं मैं? अच्छा, कैन एनीबडी ट्रांसलेट? हमको समझ में नहीं उतना आया. गुरुजी, गुरुजी, आप पहले सात्विक थी कि असात्विक? Yes, by heart I feel that I was a very very genuine and a pure soul, but अब आके लगता है. ओके, प्योर सोल मतलब बहुत शुद्ध आत्मा थी. हाँ, but अब नहीं. हाँ, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश. बट अब नहीं लगता, तो उसको वापस कैसे लाएं? उसको आप देखो, कपड़ा खराब हो जाए तो डिटर्जेंट लगाइए. कपड़ा खराब हो जाए तो आप डिटर्जेंट लगाइए. आपको लगता है कि हमारी आत्मा प्योर नहीं बची है, तो आप उसको धुलिए. सत्संग में धुलिए, नाम भजन में धुलिए, ध्यान में धुलिए, मेडिटेशन में धुलिए, गुरु चरणों में धुलिए, साधु संगत में धुलिए, भारत जाकर गंगा में धुलिए, यमुना में धुलिए, या ब्रज की रज लगा करके अपने आप को धुलिए. आपकी फिर से प्योर सोल हो जाएगी. थैंक यू सो मच.